चलिए दोस्तों, तो आज हम आप लोग के सामने लाइव भी आएंगे कुछ देर बाद, लेकिन पहला वीडियो है तो इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मुझे भेजना पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि मैं खुद इंटरनेशनल जो फाइव बॉक्स यूज करता हूं और आप भी इंटरनेशनल बॉक्स यूज करें। बहरहाल बहुत सारे भाई को मजाक लगा था कि क्यों साजिद भाई बोल रहे हैं इंटरनेशनल बॉक्स खरीदने के लिए, जो उनकी उसकी प्राइस इंडियन वर्जन, बांग्लादेश वर्जन या फिर नेपाल ये इंडोनेशियन वर्जन से ऊपर है। तो आज इसी की हम बात करने वाले हैं कि जो लोकल नेशनल वर्जन और इंटरनेशनल वर्जन डिफरेंस क्या है, जानना चाहेंगे आज। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहला हम दिखाएंगे आपको पुराना सेटअप, जो कि हमारा 1464 है और 1468 था। बहरहाल हम 1464 करके चलाते हैं, इसके अंदर कुछ काम हमारा होता है और 1468 के अंदर काम नहीं हो पाया, जिसके लिए हम डाउनग्रेड किए थे। लेकिन आप लोग 1468 ही चलाते हैं, जिसके अंदर ओप्पो वाइप डाटा का एक ऑप्शन इस तरह मिलता है, बाकी सारा ऑप्शन सेम है। लेकिन अब हम आपको कुछ नोटिफिकेशन दिखाना चाहेंगे जो कंपनी ने अपना इंट्रो दिया है नया अपडेट पे। वो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। यो फाइव बॉक्स रिसेलर नोट इंडोनेशियन, इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश वर्जन नॉट वर्केबल आउटसाइड इंडियन, इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 4 कंट्री का पर्सनल बॉक्स बना था। लेकिन साथ में लिख रहा है फॉर वर्ल्ड वर्जन वर्केबल इन अन्य कंट्री। साफ देख सकते हैं। और यही कारण था जो मैं आप लोग को हमेशा कह रहा था कि आप बॉक्स जो फाइल खरीदे तो इंटरनेशनल खरीदे। आज भी मैं इंटरनेशनल बेचता हूँ। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि इंडियन तो 16-17 हज़ार में मिल जाता है और इंटरनेशनल में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है, 4-5 हज़ार का डिफरेंस हो जाता है, तो कोई नहीं खरीदता है मुझसे, या फिर किसी और से भी नहीं खरीदता है। मैं ही बेचने वाला नहीं हूँ, इंडिया में बहुत सारे भाई हैं जो बेचते हैं। तो ये कारण है। अभी हमारे पास लेटेस्ट वर्जन अपडेट आ चुका है, अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो देखेंगे क्या क्या प्रोसेस है, पूरा आपको भी देखेंगे। तो पहले हम इस बॉक्स वर्जन को क्लोज कर देते हैं और इस टूल को खोलते हैं। यहाँ पे 7 जिप में रहती है फाइल, इसे स्टेप करना पड़ता है। जो 1779 ये नया वर्जन है, 260 MB का है। देखता हूँ इस वर्जन में ऐसी क्या खासियत दी है कंपनी ने जिसके लिए मुझे जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले रिसर्च करना, सबसे पहले बारीकी से इसकी 1 बाय 1 पॉइंट देखना। बहुत जल्दी इंस्टॉल हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या नया ऐड किया है, क्योंकि काफ़ी देखना भी जरूरी है। नहीं देखेंगे तो ना तो बता नहीं सकेंगे, ना तो कुछ कर नहीं सकेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं शेडिफाई सेफ दिया है। उसके बाद हमें मेन चीज़ देखना है स्पेशल टेस्ट में क्या MI के बारे में कुछ दिया है या ओप्पो के बारे में कुछ दिया है। तो यहाँ पे बिना आइडेंटिफाई का नहीं खुलेगा। तो चलिए VJ254 लगा करके मैं ज़रा एक आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। जरा सा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कार्ड नॉट सपोर्टेड बताया, जबकि कार्ड ओके है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरी IC लगा लेता हूँ।
जो कि मैक्रोन की है, और ये वर्क में है ऐसी। तो यहाँ पे BGA254 आईसी नहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि मैंने दोनों आईसी वर्क वाली लगाई है, नहीं वर्क किया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे BGA221 लगाएंगे। और चेक करेंगे कि इस टूल में ऐसी क्या खासियत दी है कंपनी ने। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ। स्पेशल टेस्ट में कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, लेकिन याद होगा आपको कि 1468 का जो सेटअप था वो थोड़ा करेक्टेड था। फाइल डालने के बाद वो सही से वर्क नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से हो सके अपडेट दिया हो। तो यहाँ पे जो पहले था वही अभी है। MI अकाउंट रीसेट, मैजू अकाउंट रीसेट, वीवो मास्टर क्लियर और ओप्पो मास्टर क्लियर। इसके अंदर कोई भी इस तरह ऐड नहीं हुआ है। वेब डाटा, ऐप डाटा, वेब डाटा, ऐप डाटा और फॉर्मेट डाटा, यानी कि पहले वाली ही ऑप्शन है। इसके अंदर कुछ इस तरह खास नहीं है। ब्रांडिंग भी सेम है, EMC जनरल में भी आपको सेम है। अगर यहाँ से FFU फाइल को रीड करते हैं तो कौन सा फाइल में रीड होता है वो भी जरा देख लेते हैं। अगर FFU में हो गया तब तो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर बिन में हुआ तो नहीं सक्सेसफुल होगा। तो जरा सा मैं देख लूँ, ये बिन में ही रीड किया है, ये देख सकते हैं। FFU में नहीं है। अगर FFU में होता तो मेरा बहुत ही काम हो जाता। मेरा क्या, बहुत सारे भाई का ये फाइल में आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। ये भी बिन में है। ये FFU में मैं जो सेव किया हूँ वो है, लेकिन अब ये देखना है कि ये फाइल मुझे शो करती है कि नहीं। तो अपडेट EMC फॉर्मवेयर पे चलते हैं, और मेरा जो लोकेशन है वो बैकअप पे है। तो EMC टूल पे आते हैं, जो फाइल पे आते हैं, बैकअप में आते हैं। तो यहाँ पे मेरा फाइल सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये चढ़ेगा नहीं। चढ़ा के देखता हूँ एक बार। ये टेस्टिंग इसलिए आपको करके दिखाया हूँ कि इस तरह कोई भी अपडेट योफाई में नहीं है, सिर्फ टूल को अपग्रेड किया गया है। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं पहले और बताते हैं। बहरहाल ये तो है कि 1468 में जो प्रॉब्लम हो रही थी हम लोग को फॉर्मवेयर में, कि फॉर्मवेयर नहीं शो करता था किसी मॉडल का, इसमें शो करेगा। वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और न्यू टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।